हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में आप लोगों को हम दिखाने वाला है कि मेरा घर में कौन मेहमान आया हुआ है और हम लोग कितना दिन से एक दूसरा को जानता है और किस किस टाइप का मेहमान है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। घर से ही हम लोग हो गया था रेडी। सुबह आया हुआ था और मतलब सो गया था, थोड़ा आराम करने के लिए दिया था। अभी दिन का बज रहा था 2:30 या ऐसे 3। तो हम लोग रेडी कर लिया था और हम सोचा कि हम लोगों का यहाँ में जो गुम्फा मंदिर है, वो गुम्फा मंदिर में हम मेरा दी को लेके जाएगा। मेरा दीदी है और कैसा बना है, दीदी कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या है, ये हम सब आप लोगों के साथ में शेयर करेगा। छत्ती वगैरह ले लिया था, हम स्कर्ट पहन लिया था और हम पता नहीं कैमरा में क्या तो हम बोल रहा था। और ये टॉप हम कहाँ से लिया था बोलने से, ये क्या बोलते हैं, स्टाइल बाज़ार नहीं, सॉरी क्या नाम था ये, वी मार्ट, जो सेक्रेटरी एट का अपोजिट साइड में जो वी मार्ट है वहाँ में हम देखा था। तो हमको बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए हम ले लिए। स्कर्ट का साथ अच्छा भी लग रहा था देख के। और इतना धूप था, देखो आप लोग देख ही सकते, इतना ज़्यादा धूप है। तो धूप में ही हम लोग चला गया। और गुम्फा मंदिर सबको पता होगा, बैंक तेनाली वाला जो गुम्फा मंदिर है वहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है। और हम लोगों के पास गाड़ी नहीं था, मेन रोड से टेम्पो से जाके हम लोग पैदल हम लोग जा रहा था। साथ में मेरे हस्बैंड का छोटा दीदी भी था, साथ में 3 बच्चा भी था, मतलब एक बड़ा दीदी का बेटा भी था और 2 तो छोटा दीदी का ही बच्चा है। ये है सबसे छोटू वाला, ये भी हम लोगों का साथ में घूम रहा था और ये बहुत खुशी हो रहा था बाहर घूम के। और छत्ती तो देखो, मतलब इतना धूप में हमको घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी मेरा स्किन डार्क है, धूप में घूमने से और ख़राब से मतलब डार्क हो जाता है और स्किन सेंसिटिव भी है, तो बहुत जल्दी धूप का असर पड़ता है, इसलिए छत्ती लेके जाना ज़रूरी है। वैसे हम डे आउट करना पसंद नहीं करते, हम नाइट आउट करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स फील होता है। नाइट में क्या होता है कि धूप नहीं लगता है और इतना गर्म नहीं होता है दिन का जैसा, तो इसीलिए। लेकिन गुम्फा मंदिर अभी हम मेरा दीदी को लेके जा रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा अगर दिन में नहीं होगा तो रात को दिखाई नहीं देगा, उसको पता नहीं चलेगा कैसा लगता है, कैसा दिखता है, इसीलिए हम लोग चला गया था धूप में ही। और मेरा हस्बैंड का छोटा दीदी भी था, साथ में 2 बच्चा भी था और साथ में हम लोगों का सहाना बा, उनका नाम सहाना है और हम सहाना बा बुलाते हैं। बा का मतलब है दीदी। और मतलब सहाना बा जो है वो हम जो फर्स्ट एकेडमी जहाँ में हम मेकअप का कोर्स किया था, वहाँ पे सहाना बा जो असिस्टेंट था और वहाँ हम लोग मिला था, फर्स्ट टाइम वहाँ मिला था। और धीरे धीरे करके हम लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया, तो हम दीदी बुलाना शुरू कर दिया था उसको। और हमेशा बोलता था सहाना बा जो कि जब भी मौका मिलेगा ईटानगर आएगा, ईटानगर। और हम भी बोलता था हाँ एक बार आओ ईटानगर, आप देख के जाओ। और वैसे तो उस समय में सहानाबा तेजपुर में रहता था और तब अनमैरिड था, लेकिन अभी मैरिड भी है। अभी उड़ीसा में शादी किया, उनका हस्बैंड अभी अरब में काम करते, सऊदी अरब में काम करते, तो उसका हस्बैंड अभी अरब में है, तो इसीलिए वो घूमने के लिए मायका आया हुआ था। और उनका जो बड़ा भैया है वो रहता है जीरो में, तो जीरो में घूमने के लिए आया था भैया का घर में। तो हमको मैसेज किया कि हम जीरो आया हुआ है, तो वहाँ से कितना दूर है। तो हम बोला जीरो से ईटानगर ज़्यादा दूर नहीं है, आप अगर चाहो तो आप आ सकते हैं यहाँ पे ईटानगर पे घूमने के लिए। तो सहानाबा बोले ठीक है, हम आपसे मिलने के लिए आ जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग मिला है ईटानगर। वो फर्स्ट टाइम है उनका, फर्स्ट टाइम ईटानगर का एक्सपीरियंस जो भी था उनका फर्स्ट टाइम का था। और यहाँ पे आ गया और फाइनली हम लोग मिला है, कम से कम 5 साल का बाद हम लोग मिला है एक दूसरा का साथ में। ऐसे फ़ोन में तो कांटेक्ट था, फ़ोन में हम लोग बातचीत करता था और मतलब होता था बीच बीच में बातचीत वगैरह हम लोगों का होता था। तो वहाँ पे हम लोग घूम लिया। घूमने का बाद में यहाँ पे अभी जो गुम्फा मंदिर में जो कैफ़े है या रेस्टोरेंट है, हम इतना पता नहीं, नाम भी हम इतना अच्छे से नहीं देखा। तो वहाँ हम लोग अंदर घुस के अच्छा से बैठ के बात किया। वहाँ घुसने का थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, मतलब इतना गर्म था बाहर में, इतना पसीना निकल रहा था, मतलब कुछ नहीं करके भी इतना पसीना निकल रहा था। तो यहाँ आने का बाद में एसी वगैरह अंदर में था, तो बहुत सुकून फील हो रहा था। और वहाँ बैठ के हम लोग बातचीत भी किया है, बहुत टाइम बैठ के बातचीत किया है वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का एक स्टाफ भी हमको पहचान गया, मतलब बोल रहा था कि आपका ब्लॉग देखता है, अच्छा लगता है, और हम भी एडमिशन करेगा सोच रहा था। तो अच्छा लगता है भाई, कहीं में भी जाने से अगर कोई भी कुछ बात करते हैं या आपका ब्लॉग देखते हैं बोलने से, हमको पता नहीं क्यों अंदर अजीब सा एक खुशी फील होता है। तो उनसे भी बात कर लेता, बट उसका हम वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ पे हम लोग ले लिया था चॉकलेट शेक, और वहाँ पे मैंगो शेक वगैरह और भी अलग अलग ऑप्शन था, लेकिन सबको चॉकलेट शेक ही पीना था, इसलिए हम लोग सब चॉकलेट शेक मंगवा लिया। और इतना क्यूट है ये बेबी, देखो हम लोग बैठ रहा था और ये बेबी भी यहाँ पे उनका पेरेंट्स का साथ आ गया था। यहाँ शायद कजन सिस्टर और दोनों सिस्टर था। तो ये वाला भी इतना क्यूट लग रहा था और वो वाला भी इतना क्यूट लग रहा था। तो हम बोले कि थोड़ा वीडियो कर लेगा आप लोगों का, तो उनका मम्मा बोले कि हाँ कर लीजिए। तो हम बोला हेलो बोल दो, बोले तो पूरा हाथ हिला के शर्म कर रहा था, इतना क्यूट है देखो।
मतलब इतना प्यारा लग रहा था, मतलब रोने वाला बच्चा हमको इतना पसंद नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यूट क्यूट वाला फेस बना के सामने आएगा तो बहुत मरम लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों का दीदी का मेरा हस्बैंड का दीदी है ये, उनका बेटी भी यहाँ इतना खुशी हो रहा था, पूरा डांस करना शुरू। ये अभी 6 मंथ पार हुआ है, तो अभी छोटा ही है। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग बैठ के बात करके हम लोग यहाँ से निकल गया। और यहाँ से निकल के रात नहीं हुआ था, अंधेरा नहीं हुआ था, तो हम सोचा कि आईजी पार्क भी लेके जाएगा, क्योंकि ईटानगर फर्स्ट टाइम आया हुआ है। सहानाबा को पता नहीं कहाँ में क्या है नहीं है, तो हम सोचे कि जो भी पास वाला एरिया है उसको हम थोड़ा दिखा देगा जितना भी पॉसिबल। हम लोग का पास गाड़ी तो नहीं है और बाइक तो है वैसे, फिर बाइक में फिर इतना आदमी बैठ के जाएगा कैसे। तो हम लोग टेम्पो जिंदाबाद और हम लोगों का जो 2 व्हीलर है, जो हम लोग का पाव 2 पाव है, उसी से हम लोग घूमा है। तो आईजी पार्क का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा था शाम को, बहुत लोग आया। मतलब आईजी पार्क में तो हमेशा भीड़ भाड़ रहता ही है, आप लोग जो ईटानगर में रहते हैं आप लोगों को पता होगा, आईजी पार्क में हमेशा भीड़ भाड़ होता ही है। और इतना ज़्यादा पूरा एरिया तो हम नहीं घुमाया, क्योंकि आईजी पार्क का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। बस ये पार्ट में हम गया, क्योंकि मेरा जो दीदी था उसका भी 2 बेटा था, तो उन लोग भी थोड़ा खेल लेगा बोल के हम लोग ये पार्ट में चला गया था। और बहुत टाइम बैठ के हम लोग वहाँ पे बात किया है, बात करते करते पूरा अंधेरा हो गया था। 5 साल का बाद पूरा ऐसा लग रहा था एक बार में हम लोग कर लिया। और उनका भी अभी थोड़ा पहले से चेंज हो गया, मेरा भी थोड़ा पहले से चेंज हो गया, तो थोड़ा ये सब बारे में हम लोग बात कर रहा था। आ गया था घर आने के बाद थकान तो हो रहा था, तो देखा कि मेरा पार्सल आया हुआ है, मेरा फ़ोन का स्टैंड आया हुआ है। वैसे तो फ़ोन का स्टैंड बहुत ज़रूरी है कभी, क्योंकि हम अकेला ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो कभी कभी कुछ दिखाना हो तो हम नहीं कर पाते, इसलिए स्टैंड हम एक ऑर्डर कर लिया है। उसके बाद में एक माइक भी ऑर्डर कर लिया, माइक भी बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट टाइम जो फेयरवेल का वीडियो था उसमें वॉइस क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन बहुत गर्म था, फ़ैन वगैरह चल रहा था, तो बहुत नॉइज़ था। तो नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए हम जो ये माइक मंगवा लिया है, और इसको कैसे यूज़ करना है क्या करना है ये हम बाद में वो आप लोगों को यूज़ करके दिखाएगा और फ़र्क भी बताएगा, लेकिन अभी हम माइक से यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद हम लोग पी लिया था चाय वगैरह, और यहाँ पे सहानाबा अपना भांजा भांजी से बात कर रहा था। ये भैया का बेटा बेटी को बहुत प्यार करता ही है, तो ये इमोशनल हो रहा था बात करके कि मतलब उन लोग को वो अफसोस हो रहा था कि मेरा बुआ हम लोगों को छोड़ के कहाँ चला गया, तो बात वगैरह कर रहा था यहाँ पे। तो ये मतलब 1 दिन के लिए आया था हम लोगों का, जो सहानाबा है 1 दिन के लिए आया था, लेकिन हम उनको फोर्स किया कि आप 1 दिन नहीं और 1 दिन रह जाओ, अगर और 1 दिन रहेगा तो हम लोग और दूसरा जगह भी देख सकेगा, घूम सकेगा। तो बहुत फोर्स किया, उनका भैया को भी फ़ोन करके हम बोला कि और 1 दिन रहने दो, तो परमिशन हम लोगों को मिल गया। तो आज का दिन हम लोग को ऐसे ही जाते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना।